बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टिशियोमीट्री, और किस टॉपिक के रिलेटेड ये असेसमेंट हमने करनी है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन है हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7, और इसके अंदर हमने मालूम करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कोई भी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह का आता है तो सबसे जो पहला काम है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमने डाटा लिखना होता है। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमने उसको नोट करना है, और गिवन इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3.7 जो कंसेप्ट असेसमेंट है उसकी स्टेटमेंट क्या है। ये हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 है। इसका फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या है हमारे पास, 26.4% कार्बन है, 3.3% हाइड्रोजन है, 70.3% ऑक्सीजन है, मोलर मास कंपाउंड का गिवन है जो कि 91.0 ग्राम पर मोल है। अब ये हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं और हमने फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम आते हैं स्टेप्स की तरफ कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है जी, गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और ये चूंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, और एम्पिरिकल फार्मूला हमने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को इंडिकेट करता है, और उसके लिए हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स की फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने जो एलिमेंट्स लेने हैं वो एटॉमिक स्टेट में लेने हैं। अगर कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमने उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखना, हमने उसको एटॉमिक स्टेट में लेना है, क्योंकि हम एटम्स की रेशियो फाइंड करना चाहते हैं। जब एटम की रेशियो आ जाएगी तो वही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के अंदर सबसे जो अहम पॉइंट है, डाटा हमारे पास आ गया, रिक्वायरमेंट्स आ गई, हमने क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहला पार्ट है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनके हम मोल्स निकालेंगे। एलिमेंट्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, या तो परसेंटेज दी होगी क्वेश्चन के अंदर, या उनके मैसेज ग्राम्स में दिए होंगे, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, इन ग्राम्स में उनके मैसेज दिए होंगे। तो इन दोनों केसेस में चाहे हमारे पास परसेंटेज है या मैस है, हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला लगाएंगे और हर एलिमेंट के मोल्स निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं अगर हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना चाहते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन फार्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, कि उस सब्सटेंस का हम मैस या परसेंटेज लेते हैं और उसको उसी सब्सटेंस के मोलर मैस से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ का असम कार्बन की परसेंटेज गिवन है 26.4, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल से ज़बानी याद करना है। ये इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे कार्बन के 2.2 मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज भी क्वेश्चन में गिवन है 3.3। एटॉमिक मास H का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 3.3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स 3.3 ही आएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें वही फार्मूला है हमारे पास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो कि 70.3 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। 16 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.39 आएगा। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में क्या किया जाता है, 1 ऐड किया जाता है। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे 4.4 मोल्स। तो पहला स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन के अंदर हमने कर लिया, एलिमेंट्स के हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के गिवन कंपाउंड के अंदर मोल्स आए हैं उनमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितने एलिमेंट्स हमें कंपाउंड में दिए गए थे जिनकी परसेंटेज मौजूद थी हमारे पास, जब हमने उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए तो उन सारे एलिमेंट्स के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना। और बहुत आसान है, वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती है, उनमें से देख लेना है स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो ये हमारे पास 3 एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स आए 2.2, हाइड्रोजन के मोल्स आए 3.3, ऑक्सीजन के मोल्स आए 4.4। इन तीनों में से कम वैल्यू क्या है, ये 2.2 है हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा स्टेप
इंपीरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन के अंदर हमने क्या मालूम करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं। उसके बाद हमने क्या मालूम करनी होती है, एटॉमिक रेशियो मालूम करनी होती है। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उससे सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं। इसको भी 2/2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.3 को भी 2.2 से डिवाइड करेंगे और 4.4 को भी 2.2 से, यानी जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उससे सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया जाता है। क्यों? ताकि हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, इस 3.3 को जब करेंगे तो 1.5 आएगा और 4.4 को करेंगे तो 2.2। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, इसको अभी आप छोड़ दें। अब देखें, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये रेशियो आ गई, एटॉमिक रेशियो एटम्स की। कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 1.5 आया और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 आया। अब ये रेशियो होल नंबर में होनी चाहिए, तब भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला जब भी आपने देखा होगा जब हम लिखते हैं तो होल नंबर्स होते हैं, डेसिमल में नंबर नहीं होते। तो ऐसे केस में फिर हमने क्या करना है, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के मोल्स जो आ रहे हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं तो हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन उस अकेले को नहीं कर सकते, रूल है कि उसके लिए फिर हमने खुद से कोई नंबर सोचना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डेसिमल वाला पॉइंट जो है ये किसी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, 2 में कन्वर्ट हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए। और जो नंबर हम सजेस्ट करेंगे, सोचेंगे, उस नंबर को सिर्फ फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उस एलिमेंट्स के जितने मोल्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, अगर हम 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10, 0 आएगा, 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 3। अब देखें 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाता है और 3 कौन सा नंबर है? होल नंबर। अब 2 नंबर है जिससे ये होल में कन्वर्ट हो सकता है, तो तीनों मोल्स को हम 1 बाई 1 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2 1s are 2, 1.5 को 2 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4। अब हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई 2:3:4। तो ये तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास। पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स और तीसरा एटॉमिक रेशियो हमने फाइंड कर लिया। और चौथा स्टेप जो कि आखिरी स्टेप है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, हमने एम्पिरिकल फार्मूला को अब लिखना है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की सिंबल्स लिखेंगे और उसके बाद जो नीचे हमारे पास एटम्स की रेशियो आई है उस एलिमेंट का जो एटम है उसकी सिंबल है उसके नीचे सब स्क्रिप्ट के तौर पर उस नंबर को लिखेंगे। अब देखें, कार्बन का नंबर नीचे क्या आ रहा है? होल नंबर 2 आ रहा है, तो कार्बन के नीचे बॉटम पे उस नंबर को हम लिखेंगे, इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। हाइड्रोजन के नीचे एटम की तादाद कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो H के नीचे 3 लिख देंगे। ऑक्सीजन के नीचे देखें, ये देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे हमारे पास नंबर आ रहा है 4, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला गिवन कंपाउंड का। उसके बाद सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने फाइंड करना है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इक्वेशन है, वो क्या है जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये स्मॉल n क्या होता है? ये होल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी हो सकती है। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास आ गया, n कैसे हम फाइंड करेंगे? उसके लिए फिर हमने इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है वहाँ से ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जितने एटम्स होंगे उनके मैसेज को हम क्या करेंगे? सम करेंगे, जमा करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, इसमें 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मैस 16 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो एटॉमिक मैस है ये आपने ज़बानी याद करने हैं, कहाँ से? पीरियाडिक टेबल से। और कोई मुश्किल नहीं है, रोज़ाना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मैस याद करें तो एक महीने में आप 30 एलिमेंट को याद कर सकते हैं, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज। रोज़ाना एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस सुबह उठ के याद करें और दिन में 3-4 दफ़ा रिपीट कर लें और एक महीने के बाद आप 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को रिमेंबर कर सकते हैं। तो जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 91 ग्राम पर मोल, एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब n फाइंड करने का फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला से निकाली है। मॉलिक्यूलर मैस कितना है? 91 और एम्पिरिकल फार्मूला मैस भी कितना आया? 91। जब 91 को 91 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और जब हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला क्या था? n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना है हमारे पास? 1 आया। अब n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला से। जब 1 से करेंगे तो सेम नंबर्स रहेंगे, C2H3O4। तो ये है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो रिजल्ट ये निकला कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है, क्योंकि ये नंबर्स देखें 2, 3, 4, ये रेशो बन रही है 2:3:4, और ये ऐसी रेशो है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी नंबर पे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो जो नंबर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं ऐसे कंपाउंड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7। अल्लाह हाफिज़।